नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई फैसला तो लिया, पर बाद में लगा कि अरे ये फैसला मेरा था भी या नहीं? ऐसा लगा जैसे किसी और ने मुझसे करवाया हो। आज हम बात करने वाले हैं इसी अदृश्य कला की, मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन के सच की। ये वो धागे हैं जो दिखते नहीं पर हमारी सोच और भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। और पता है, यही बात मैनिपुलेशन को सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। ये कोई सीधा साधा हमला नहीं है। ये तो चुपके से धीरे धीरे हमारी भावनाओं के रास्ते से होता है। और होता भी तब तक है जब तक कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है। तो सवाल उठता है कि ये मैनिपुलेशन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये किसी की सोच या भावनाओं पर इस तरह असर डालने की कला है कि सामने वाले को लगे कि फैसला तो उसी का है, जबकि असल में उसे चलाया किसी और ने होता है। यहां कोई जबरदस्ती नहीं होती। सारा खेल इमोशनल प्रेशर का है। और ये होता कहाँ कहाँ है? जवाब है हर जगह। हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में, ऑफिस में, पॉलिटिक्स से लेके सोशल मीडिया तक। अरे यहाँ तक कि जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है ना, वो भी इससे बची नहीं है। मतलब ये हमारी जिंदगी के हर कोने में है और इसीलिए इसे समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये समझते हैं कि हमारा मन इस जाल में इतनी आसानी से फंस कैसे जाता है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से ही जुड़ा हुआ है। तो असल सवाल तो यही है कि आखिर ये मैनिपुलेशन इतना असरदार होता क्यों है? इसका जवाब हमारी कुछ बहुत ही बुनियादी मानवीय जरूरतों में छिपा है। देखिए, मैनिपुलेटर्स हमारे तर्क शक्ति पर हमला नहीं करते, वो हमारी भावनाओं पर वार करते हैं। वो हमारी प्यार और स्वीकृति पाने की जरूरत, सुरक्षित महसूस करने की इच्छा और अकेले रह जाने के गहरे डर का फायदा उठाते हैं। यही हमारी वो कमजोर नसें हैं जिनका इस्तेमाल हमें कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत दिलचस्प है। अगर हम न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो ये पूरा खेल 3 स्टेप्स में होता है। पहला, दिमाग के डर वाले सेंटर यानी एमिगडाला पर निशाना साधा जाता है ताकि डर और गिल्ट पैदा हो। दूसरा, तारीफ और वैलिडेशन देकर हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। और तीसरा, इमोशंस को इतना हावी कर दिया जाता है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति यानी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ठप पड़ जाती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि मैनिपुलेशन काम क्यों करता है, तो चलिए अब उन खास तरीकों और हथियारों पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल मैनिपुलेटर्स करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैसलाइटिंग की। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी इंसान को उसकी अपनी याददाश्त पर, उसकी समझ पर, यहां तक कि उसके दिमागी संतुलन पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ये बातें शायद सुनी सुनी लग रही होंगी, है ना? अरे तुम ज्यादा सोच रहे हो, या मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। धीरे धीरे इन बातों को सुन सुनकर इंसान खुद पर से ही भरोसा खोने लगता है और पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। अगला हथियार है गिल्ट ट्रिपिंग यानी अपराध बोध या ग्लानि का इस्तेमाल करना। सच कहूं तो ये मैनिपुलेशन का सबसे आम तरीका है, जिसमें किसी की गिल्ट या जिम्मेदारी की भावना का इस्तेमाल करके उसके बर्ताव को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते, या फिर वो क्लासिक लाइन, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। ये बातें हमें इमोशनली फंसा हुआ और नैतिक रूप से मजबूर महसूस कराती हैं। और फिर आता है लव बॉम्बिंग। इसमें होता क्या है कि शुरुआत में किसी पर तारीफों और प्यार की ऐसी बौछार कर दी जाती है कि उसे एक तरह की इमोशनल लत लग जाए, और बाद में इसी लत का इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये 2 फेज में होता है। पहले फेज में बेइंतहा प्यार दिखाया जाता है, जैसे तुम बहुत खास हो, और दूसरे फेज में कंट्रोल और उम्मीदें लाद दी जाती हैं, जैसे अगर तुम्हें सच में मेरी परवाह होती तो तुम ऐसा करते। ये एक बहुत ही शातिर जाल है, सच में। अच्छा, अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब बात करते हैं इसके समाधान की। मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो वो है जागरूकता। यही हमारा सुरक्षा कवच है। तो कैसे पहचाने कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है? इसके कुछ साफ संकेत हैं। लगातार गिल्ट या कंफ्यूजन में रहना, हर वक्त खुद पर शक करना, इमोशनली बहुत थकावा महसूस करना, और ये नोटिस करना कि आपकी सीमाओं को बार बार तोड़ा जा रहा है। क्या इनमें से कोई भी संकेत महसूस हो रहा है? इससे बचने के लिए ना एक पूरी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। मेंटल लेवल पर पैटर्न को समझने के लिए डायरी लिखना शुरू करें। इमोशनल लेवल पर थोड़ी बहुत गिल्ट और असहजता को सहना सीखें। अपने व्यवहार में मजबूती से ना कहना सीखें। और सोशल लेवल पर एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाएं जहां आप इमोशनली सेफ महसूस करें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मैनिपुलेशन के खिलाफ सबसे बड़ी शक्ति है आत्मजागरूकता और भावनात्मक आजादी।
जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपनी सीमाओं की इज्जत करते हैं तो कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि मैनिपुलेशन होगा या नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। असली सवाल ये है, क्या हम जागरूक हैं? हमारी जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।